जिन हत्याओं को लेकर बांग्लादेश पर सवाल उठ रहे हैं, वहां की सरकार सुरक्षा के कोरे बयान देती है। उनके पास इन आंसुओं को इंसाफ दिलाने की कोई नीयत नहीं रही। अंतरिम सरकार आंखें मूंदे हिंदुओं की हत्याओं की गणना कर रही है। उसे दुखों का ये पहाड़ नजर नहीं आ रहा। अपनी अंदरूनी सियासत की आग में झुलस रहे बांग्लादेश को अपने मुल्क में बसे हिंदुओं की कोई फिक्र नहीं। तभी तो वहाँ हिंदू समुदाय के लोगों की हत्याओं की सीरीज चल रही है। उसी कड़ी में सबसे नया नाम आया है समीर कुमार दास का। बांग्लादेश में क्रूर हिंसा का ताजा शिकार बनाया गया है समीर को। 28 साल के समीर कुमार दास की हत्या बांग्लादेश के फेनी जिले में कर दी गई। 11 जनवरी को ये वारदात हुई। समीर ऑटो रिक्शा चालक था। उसी की कमाई से उसके घर का गुजारा चलता था। अब समीर की मां अपने बेटे के लिए इंसाफ की गुहार लगा रही है। दरअसल 11 जनवरी को हत्यारों ने समीर को घेर लिया और उसकी हत्या कर दी। फिर सीएनजी ऑटो रिक्शा साथ लेकर भाग गए। 28 साल का समीर दास अपने माता पिता का परिवार में सबसे बड़ा बेटा था। एकमात्र कमाऊ लड़का था। वो अपनी रात घर जाता है अपनी सीएनजी रिक्शा लेकर के। अचानक 8 से 10 लोग झुंड में आते हैं, उस पर हमला करते हैं, उसे इतना पीटते हैं कि उसकी मौत हो जाती है। उसकी कमाई, घर चलने का एकमात्र रोजी रोटी का साधन उसकी सीएनजी रिक्शा को चुरा कर ले जाते हैं। लाश मिलती है उप जिला अस्पताल के पास। पुलिस ने जब जांच शुरू की तब ये कह दिया कि ये तो लूटपाट की घटना लगती है जिसमें ये हत्या को अंजाम दी गई है। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है जब बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाया गया है। इस फहरिस्त में समीर दास एक नाम बनकर रह गया है। बांग्लादेश की पुलिस की फुर्ती देखिए। समीर की हत्या हुई तो वहां पुलिस अधिकारियों ने इसे लूट के लिए हत्या बताने में देरी नहीं की। हर बार की तरह टाल मटोल का वही अंदाज इस बार भी अपनाया। बांग्लादेश में हाल के दिनों में कैसे हिंदुओं को टारगेट किया गया, आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं। 24 दिनों में 7 हिंदुओं की हत्या हो चुकी है। बांग्लादेश की पुलिस की फुर्ती देखिए। समीर की हत्या हुई, वहां पुलिस अधिकारियों ने इसे लूट की हत्या बताने में देर नहीं की। हर बार की तरह टाल मटोल का वही अंदाज सामने आया। बांग्लादेश में हाल के सियासी उथल-पुथल के बीच 18 दिसंबर को दीपू दास नाम के युवक को भीड़ ने बेरहमी से मार डाला। 24 दिसंबर को अमृत मंडल नाम के युवक को मार डाला। 30 दिसंबर को विजेंद्र विश्वास नाम के शख्स की हत्या कर दी। 3 जनवरी को खोकन चंद्र दास नाम के युवक को मार डाला। 5 जनवरी को राणा प्रताप बैरागी की हत्या हुई। उसी दिन मणि चक्रवर्ती को भी मार डाला। और अब समीर कुमार दास बांग्लादेश में जारी अल्पसंख्यकों पर हिंसा का शिकार हो गए। हिंसा का ये दौर उस वक्त में जारी है जब बांग्लादेश में आम चुनाव होने हैं। 1 महीने बाद 12 फरवरी को वहां मतदान होना है। लेकिन 2024 में बदले सियासी घटनाक्रम के बाद से निशाने पर हिंदू हैं। हिंदुओं की हत्या पर भारत पहले भी अपनी नाराजगी जता चुका है, लेकिन वहां के हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं।